सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कि जो है वो हमें एंगल की रेंज देनी होती है। तो एंगल की रेंज देने के लिए हम जो है एक जो है साइन के अंदर ये पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं, दोनों पास पास ही हैं। अब एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ये जो एंगल नापने के लिए ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ये हमारी बेस लाइन होती है। ऊपर की तरफ हम एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ एंगल लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल की रेंज को कवर करेंगे तो इसको हम -90 डिग्री कहेंगे, -90 से +90 डिग्री। और अगर उसको पाई की टर्म्स पे कहें तो वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो थीटा है उसकी भी रेंज आएगी और ये हमारी एंगल की रेंज होती है। तो हमने जो है थोड़ा सा इसके अंदर में पहले जब पढ़ा तो हमने काफ़ी इसमें कहानियाँ वगैरह कही। तो अब जो है हम इसके अंदर कहानी नहीं कहेंगे, हम इसको डायरेक्टली कहेंगे। तो अब इसके अंदर बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना और इसके अंदर हम सब चीज़ों को जो है पूरा एकदम डायरेक्ट लिखेंगे कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन आया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस वाले के अंदर में थीटा हमारा बिलोंग करना चाहिए -90 से 90। तो इसके अंदर हमारे दो क्वाड्रेंट आ जाते हैं, फोर्थ और फर्स्ट। तो फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले लेता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू लेता है। अभी जो हमने इसको ड्रॉ किया था वही वाला है कि ये -90 से 90, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर कोई जानना चाहता है कि स्पेसिफिकली किस की वैल्यू की बात कर रहे हैं, बच्चों को एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक्स हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एक्स की जो हमारी रेंज है वो हमारी रेंज साइन के अंदर होती है -1 to 1, इसके अंदर ही हमारा एक्स रहना चाहिए। तो -1 to 1 को अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो -1 जो है 0 से इधर होगा और +1 इधर होगा, इधर हमारा वो नंबर लाइन आगे बढ़ रही है। तो यानी x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। x अगर नेगेटिव होता है तो एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और x अगर हमारा पॉजिटिव है तो एंगल हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो दोनों क्वाड्रेंट के अंदर हमारा काम बन जाता है। अब इसी तरह से अगर हमारा थीटा जो है वो cos इनवर्स x हो, अगर हमारा थीटा cos इनवर्स x हो तो क्या होगा, तो इसके अंदर में x की जो रेंज है वो वही होगी जो साइन के अंदर है। x की रेंज वही होगी -1 to 1, लेकिन थीटा की रेंज अपन ये दोनों नहीं ले सकते क्योंकि जो cos होता है ASTC के अकॉर्डिंग इन दोनों में पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव होता है। तो cos के अंदर में भी हमें एक प्लस और एक माइनस वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, एक प्लस ले लेंगे एक माइनस, तो 0 डिग्री से लेकर पाई 180 डिग्री तक आएगा। तो cos के अंदर में जो रेंज है वो हमारी हो जाएगी एंगल की रेंज 0 से लेकर पाई। अब उसके बाद में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके लिए भी यही दोनों रेंज काम करती है। -90 से 90 3 के लिए यूज़ होती है जिसमें एक साइन है, और 0 से लेकर 180 वो भी 3 के लिए यूज़ होती है जिसमें से एक कॉस है। तो कॉस वाले के साथ में कौन कौन है, जो ये थीटा की हम रेंज की बात कर रहे हैं इसके अंदर कॉस वाला भी है, इसके अंदर में सेक इनवर्स और जो हमारा कॉट इनवर्स है वो भी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि रेंज के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, मैं टेबल बना के फिर मैं उसमें आपको समझाऊंगा तो आपका भी टाइम कम वेस्ट होगा और आपको डायरेक्टली समझ में भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा हम बात कर रहे थे ये टेबल हमने लिख ली है और ये टेबल बहुत काम की है और हमारी बुक में पेज नंबर 40 पे दे भी रखी है NCERT में। तो यहाँ पर हमने ना फंक्शंस लिखे हैं 6 के 6 जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लाइक दैट अप टू कॉसेक इनवर्स एक्स। और उसके बाद में इन सब का जो x है उसके अंदर में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों के अंदर में -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए x, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, उससे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में tan इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों की जो रेंज है x की, जो बच्चों रेंज गलत शब्द यूज कर दिया, डोमेन बोलना चाहिए। तो x का जो डोमेन है वो जो है रियल नंबर है, तो गलती से रेंज बोल दिया था। ये r जो लिखा हुआ है ये रियल नंबर है। और बच्चों अच्छा होता है अगर टीचर गलती कर देता है तो इससे बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है कि ये नहीं बोलना था। तो x जो वैल्यूज लेते हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा डोमेन है। अच्छा, एक चीज डोमेन को और बता देता हूँ, जो इनपुट होता है ना उसको डोमेन बोलते हैं। तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगल आएगा। तो x की वैल्यू जो है वो डोमेन होता है। तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स में x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और sec इनवर्स और cosec इनवर्स, तो sec थीटा और cosec थीटा
उनकी वैल्यू बड़े से बड़ी और नेगेटिव में छोटे से छोटी आती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं आती। वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि ये दोनों जो है इनके रेसिप्रोकल होते हैं और इनकी वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में ही रहती है। तो उस वजह से इनका जो रेसिप्रोकल है वो -1 और 1 के बीच में नहीं रहता, वो उसके बाहर ही रहता है। इसीलिए इनके लिए जो x है वो सारे रियल नंबर ले सकता है, एक्सेप्ट माइनस का मतलब है एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में नहीं ले सकता। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया है, उसको अपन ने हटाया है, इसका मतलब -1 और 1 नहीं हटे हैं, वो इसके अंदर ही शामिल है। तो इसी वाली रेंज को, इसी वाली को जो हमने डोमेन को लिखा है उसको हम यूँ लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है कि x बिलोंग टू -∞ से -1, ठीक है, फिर -1 से 1 को छोड़कर, बीच के नंबर को छोड़कर फिर वापस 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अब बच्चों इसको याद रखने के लिए मैं तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कई बार क्लास में कि हर वहाँ देखो हर तरह के बच्चे होते हैं कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि देखो ये दोनों जो है वो हैं हर्बीवोरस, लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, और ये दोनों हैं कार्निवोरस, ये वो घास पत्ती नहीं, ये घास पत्ती खाते हैं -1 से 1 के बीच में, ये वो घास पत्ती नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। तो ये हमारे हो गए कार्निवोरस और ये हमारे हो गए हर्बीवोरस। तो फिर ये क्या है, ये हमारे ओमनीवोरस है, घास पत्ती भी खाते हैं, मांस वास भी खाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, और ये रेंज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसके ऊपर दो वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद में क्या है, एंगल की रेंज। तो ये जो थीटा की रेंज है ये नेचुरल नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है फंक्शन को 1 1 रखने के लिए, ठीक है। ये नेचुरल नहीं है, पर ये जो है वो नेचुरल है। इसके अंदर हम जो है कम ज़्यादा नहीं कर सकते, और ये हमने कम ज़्यादा अपनी तरफ से करके बना रखे हैं। तो इसके अंदर में क्या है, अगर आप इनको ठीक से देखेंगे तो एक्चुअली इसके अंदर में जो रेंज है वो सिर्फ दो ही है। एक रेंज हमारी कौन सी है, एक रेंज हमारी -90 से 90 तक है, और -90 से 90 का ये जो रेंज है, इसका जो फाउंडर मेंबर है वो हमारा साइन इनवर्स है, ठीक है। और साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन इनवर्स गलत बोल दिया बच्चों, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल नहीं होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल में केवल साइन, रेसिप्रोकल में साइन चेंज थोड़ी होता है। जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, जब साइन नेगेटिव होगा तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में सेम साइन चलते हैं, तो जो कॉसेक इनवर्स है वो भी यही रेंज को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर में, इस रेंज के अंदर में साइन इनवर्स भी आते हैं, कॉसेक इनवर्स भी आते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होते हैं पॉजिटिव और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं नेगेटिव। तो हमें इसमें माइनस प्लस दोनों जो है रेंज मिल जाती है। एंगल की रेंज, एक्स की रेंज भी जो है माइनस प्लस हो तो मिल जाती है। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। उसके बाद में दूसरा वाला जो हमारा क्लब है वो क्लब इस तरह से है, वो 0 से लेकर 180 तक है। तो 0 से 180 वाले का जो फाउंडर मेंबर है वो हमारा कॉस इनवर्स है, और उसका जो रेसिप्रोकल है साइन इनवर्स वो भी इसमें आता है। ये दोनों जो है इसमें प्लस और इसमें माइनस होते हैं, ठीक है। ये रेंज, ये वाली रेंज हम इसको नहीं दे सकते इनको, क्योंकि कॉस इनवर्स है ना, दोनों में प्लस होता है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में प्लस होता है। तो कॉस को हम ये देते हैं, फर्स्ट में प्लस हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे tan इनवर्स और cot इनवर्स। तो बच्चों आपने वो पिक्चर देखी होगी बागबान, उसमें भी वो जो हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन उनको अलग अलग कर देते हैं। तो वैसे हमारे जो tan इनवर्स और cot इनवर्स है, बच्चों ध्यान से सुनना है, ऐसी चीज़ों से मैथ्स के अंदर में इंसाइट जो है काफ़ी बढ़ती है। tan इनवर्स और cot इनवर्स जो होते हैं वो इन दोनों में तो होते हैं प्लस और इन दोनों में होते हैं माइनस। तो अगर हम दोनों को इस वाली रेंज में रखते हैं -90 से 90 तो भी इनको दिक्कत नहीं थी, और अगर हम दोनों को इसमें रखते 0 से 180 तो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिन्होंने ये रूल्स बनाए, मैं वहाँ पे नहीं था, वरना मैं दोनों को एक में ही रखवाता। तो जिन्होंने रूल्स बनाए उन्होंने क्या किया, tan इनवर्स को तो इस वाले क्लब में रखा, इनके साथ रखा, और cot इनवर्स को जो है वो इसके साथ में रखा। और ऐसा ये सोच के क्या होगा, क्योंकि tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan थीटा के एकदम सामने साइन होता है, तो tan थीटा को साइन को फॉलो करवाया, और cot थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, तो cot थीटा को जो है वो कॉस को फॉलो कराया। तो आप कई जगहों पे देखेंगे कि अगर मान लो डिवीजन करना हो तो cot को जो है वो कॉस की तरफ देते हैं और tan को जो है वो साइन की तरफ देते हैं, क्योंकि वो एक जैसे चलते हैं। थीटा 0 डिग्री पर साइन भी 0 होता है, tan भी 0 होता है, और थीटा 90 डिग्री पर कॉस भी 0 होता है और cot भी 0 होता है। तो cot जो है वो कॉस को फॉलो करता है, tan जो है वो cot को फॉलो करता है। अगर बच्चों में ये नहीं भी बताता और मैं सीधे कह देता कि tan इनवर्स इसमें होता है, cot इनवर्स इसमें होता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी चीज़ें बताने से बच्चों का क्या इंसाइट बढ़ता है
कि जिन्होंने रूल्स बनाए थे वो भी ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने क्या सोच के बनाए वो हमको पता चलता है, ठीक है, और कौन किसको क्यों फॉलो करता है वो भी हमें पता चलता है। तो इस वाले क्लब के अंदर में हमारा जो है tan इनवर्स आता है, ठीक है, और इस वाले के अंदर हमारा जो है cot इनवर्स आता है। बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रेचरी वार्निंग मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लो ये समझ में आ जाता है तो कई बच्चे अति उत्साह में क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं नए रूल्स लिखूंगा, मतलब मैं अपनी तरफ हाथ नहीं लगा रहा हूँ, आपकी तरफ, कि मैं नए रूल्स लिख दूंगा। स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैं नए रूल्स लिख दूंगा, मैं cot इनवर्स को इसमें लिख दूंगा। बहुत बड़ी गलती होगी। बन चुके रूल्स, स्टैब्लिश हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, अब चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो हमारा ये है वो इसके अंदर है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने से क्या है, याद करने में आसानी होती है। तो देखो साइन इनवर्स -90 से 90, कॉसेक इनवर्स -90 से 90, लेकिन -90 से 90 के बीच में एक 0 डिग्री आता है, बिल्कुल बीच में, वहाँ पे कॉसेक जो है नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए इस रेंज में से हटा रखा है। tan इनवर्स जो है वो भी -90 से 90, लेकिन tan जो है उसमें राउंड ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव 90 हो चाहे नेगेटिव 90 हो, वहाँ पर tan जो है नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी ले लेता है, इसलिए वो हटा रखे हैं। तो इन तीनों के बारे में बता दिया। अब उसके बाद में कॉज इनवर्स का जो मेन है वही 0 से पाई है। फिर उसके बाद में हमारा जो है कॉट इनवर्स, वो भी 0 से पाई, कॉस को फॉलो करता है, लेकिन इसमें राउंड ब्रैकेट क्यों है, इसी की तरह एंड पॉइंट्स में ये नॉट डिफाइंड होता है। कॉट जो है 0 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, पाई पे भी नॉट डिफाइंड होता है, और साइन इनवर्स 0 to पाई यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन इसके बीच में जो 90 डिग्री आता है वहाँ पे कॉस 0 होता है, इस वजह से सेक जो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए ये हटा रखा है। तो इस तरह से आप ये रेंज याद रख सकते हो। ये रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये रेंज याद नहीं हो तो फिर आप बहुत से क्वेश्चंस में गलती कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि इन पे बेस्ड जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।